दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। कि लोग इस माटी को अपने लहू से सींचने के लिए आतुर रहते हैं। भारतीय समाज जननी और जन्मभूमि को ईश्वर से बढ़कर मानता है। माँ और मातृभूमि की रक्षा की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। देश के लाखों सपूत माँ भारती की रक्षा के लिए दिन रात सरहदों पर डटे हुए हैं। 125 करोड़ भारतीय नागरिकों और इस भारतीय माटी की रक्षा करना उन जवानों की जिम्मेदारी है और उन वीर वीरांगनाओं की गाथाओं को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। ये विजय गाथा देश के एक ऐसे सपूत की है जिसने 1965 के युद्ध में अपने प्राण माँ भारती की रक्षा में न्यौछावर कर दिए, जिसने महज एक बंदूक के सहारे दुश्मन देश के साथ आधुनिक पेंटन टैंकों को तबाह कर दिया। इस जाबाज ने दुश्मन देश को बता दिया कि भारतीय धरा पर जन्मे वीरों में कितनी शक्ति और पराक्रम है। कश्मीर की चाह में पाकिस्तान ने भारत पर हमेशा से ही नापाक हमले किए हैं। सन 1965 में पाकिस्तान द्वारा फिर से कश्मीर पर कब्जे की साजिश रची गई। कश्मीर को फतह करने की चाह में हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर में घुसपैठ की। मकसद था कश्मीर में अराजकता का माहौल बनाना, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, और इस मिशन का नाम रखा गया मिशन जिब्राल्टर। भारत दुश्मन की इस साजिश को समझ चुका था और पाकिस्तान ने इस मिशन को खत्म करने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू की। 25 अगस्त को पीओके में स्थित हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन बक्से की शुरुआत की। भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में वो बहुत ही खराब मौसम में हाजी पीर पास की चोटी पर सफल चढ़ाई की और पाक के सैनिकों को धराशाही कर हाजी पीर पास की चोटी पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने पंजाब के रास्ते भारत पर हमले की कोशिश की। पाक द्वारा सलउत्तर और चीमा के रास्ते से भारत में घुसने की रणनीति तैयार की गई। 5 सितंबर 1965 को पहले हमले के लिए पाकिस्तान सेना के 2 पेंटन टैंक और कुछ जवान भारतीय सीमा में घुस चुके थे, किंतु हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी वक्त भारतीय सेना का वो जाबाज सैनिक अपने साथियों के साथ गश्त में था जो पाकिस्तानी इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बना। वो शख्स था 4 ग्रेनेडियर का क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। RLC राइफल के साथ अपनी जीप में सवार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद की नज़र पाकिस्तानी टैंकों पर पड़ चुकी थी। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक उनके RCL राइफल की रेंज में आए, वैसे ही उनके द्वारा आगे के टैंक पर निशाना लगाया गया और निशाना ठीक टैंक पर ही लगा, जिससे पल भर में ही टैंक जलकर राख हो गया। भारत द्वारा किए गए इस हमले का पाकिस्तानी सैनिकों को अंदाजा भी नहीं था और पाकिस्तानी सैनिक दूसरा टैंक छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के दूसरे टैंक को भी तबाह कर दिया। तारीख थी 7 सितंबर। एक बार फिर 2 पाकिस्तानी टैंक और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी की, लेकिन अब्दुल हमीद की कमांड में इस बार भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। जैसे ही पाकिस्तानी सेना और टैंक भारतीय सीमा के अंदर घुसे, वैसे ही गन्ने के खेतों से घात लगाकर बैठे भारतीय सिंहों ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि पाकिस्तान के दोनों टैंक तबाह हो गए और पाकिस्तान की कायर सेना भाग खड़ी हुई। लगातार 2 बार पाकिस्तानी हमले की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना अलर्ट थी। अगले दिन भारतीय इंजीनियरों ने पाकिस्तानी टैंकों का पता लगाने के लिए एंटी टैंक माइंस सिस्टम तैयार किया था कि पाकिस्तानी साइबर जेट्स ने भारतीय ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे एंटी टैंक माइंस सिस्टम पूरे तरीके से तबाह हो गया था। भारत इस आघात को अच्छे से समझा भी नहीं था कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। तारीख थी 10 सितंबर 1965। दोनों ओर युद्ध जारी था। एक ओर से पाकिस्तान कई पैटर्न टैंकों और अमेरिका द्वारा दिए गए आधुनिक हथियारों के साथ लड़ रहा था, तो वहीं भारत के सैनिक उनके द्वारा मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के एक एक कर 3 और टैंकों को तबाह कर दिया, लेकिन अचानक पाकिस्तानी टैंक से निकला एक गोला सीधे उसी वाहन में लगा जिसमें अब्दुल हमीद सवार थे। अब्दुल हमीद कुछ समझ पाते उससे पहले ही वाहन जलकर राख हो गया और इस घटना में अब्दुल हमीद ने अपनी जान गंवा दी।
अब्दुल हमीद द्वारा एक सामान्य राइफल से पैटेंट टैंकों को तबाह कर देना किसी अचंभे से कम नहीं था। अब्दुल हमीद इस युद्ध में 7 से अधिक पैटेंट टैंक तबाह कर चुके थे। 1965 के युद्ध में अब्दुल हमीद ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई टैंकों को महज RLC राइफल द्वारा तबाह कर दिया था, जिस बंदूक का टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। अब्दुल हमीद के इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।